अब पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है ये होता है किसी पॉइंट का स्पेस में जो पोजीशन बताता है, वो यदि ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट के ही तरह काम करता है। P जैसे इसका ओरिजिन XYZ है, तो OP जो हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस पॉइंट का। उसी तरह यहाँ पे यदि Q पॉइंट है, इसका X1 Y1 Z1 कोऑर्डिनेट है, तो OQ हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। उसी तरह यदि यहाँ पे S कोई पॉइंट है, S का यदि X2 Y2 Z2 कोऑर्डिनेट है, तो OS जो हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट को ही लिखने का एक तरीका है, इसके पोजीशन को। तो इसमें जो रिलेशन होता है, अब PQ वेक्टर यहाँ से हम यहाँ आ गए हैं, मतलब OP प्लस PQ इक्वल टू होगा OQ। तो PQ वेक्टर जो हो जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह यदि R कोऑर्डिनेट हो, R ये ओरिजिन हो, तो RQ माइनस RT जो हो जाएगा ये QT वेक्टर हो जाएगा, ये TQ वेक्टर हो जाएगा। OQ माइनस OP PQ वेक्टर होता है, तो RQ माइनस RT TQ वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह L यदि ओरिजिन हो, तो LD माइनस LF कोई वेक्टर हो, तो इस ये जो हो जाएगा LD माइनस LF जो होगा ये FD वेक्टर के बराबर होगा। तो यदि मान लिया जाए कि A जो है ओरिजिन है और हमको लिखना है LC वेक्टर लिखना है, तो LC वेक्टर का मान हो जाएगा AC माइनस AL, AC वेक्टर माइनस AL वेक्टर हो जाएगा LC यदि A ओरिजिन रहे। तो ये कंसेप्ट को दिमाग में रखने का है। जैसे कि PQ वेक्टर बराबर OQ माइनस OP हो जाता है। और पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका है, यदि किसी पॉइंट के बगल में कोई ट्रायंगल है या इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, A के बगल में यदि कोई वेक्टर लिख देते हैं, B पॉइंट के बगल में कोई वेक्टर लिख देते हैं, D पॉइंट के बगल में कोई वेक्टर लिख देते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है। किसी पॉइंट के बाद एक ब्रैकेट देके वेक्टर लिखते हैं। अब F कोई पॉइंट है, इसको यदि हम इस तरह से वेक्टर लिख दें, तो K वेक्टर जो है F का पोजीशन वेक्टर है। इस तरह से निरूपित किया जाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम है, if G is the centroid of the triangle ABC, then GA plus GB plus GC equal to, एक ट्रायंगल है ABC, और उसका सेंट्रॉइड है G, इसका सेंट्रॉइड G है, मतलब ये G, ये बराबर है, ये बराबर है GA, ये मान ले D, इसको मान ले E और इसको मान ले F। तो ये G सेंट्रॉइड हो गया ABC, एक ट्रायंगल है, और G उसका सेंट्रॉइड हो गया। तो ये जो है 2:1 में काटता है G AD को। तो कह रहा है GA प्लस GB प्लस GC। तो यदि हम इसको A वेक्टर माने, B
बी को बी वेक्टर माने, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का सी पोजीशन वेक्टर माने, ए का पोजीशन वेक्टर ए माने, तो डी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा बी प्लस सी बाय 2। 1:1 में कट कर रहा है इंटरनली, तो इसका पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। अब ए जी इक्वल टू जी ए कर रहा है, जी ए वेक्टर जी ए, ये डी ए वेक्टर का जो है, डी ए वेक्टर का मान जो होगा, डी ए वेक्टर का मान होगा ए माइनस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ट्वाइस ए माइनस बी माइनस सी बाय 2। तो जी ए वेक्टर जो हो जाएगा ट्वाइस बाय 3 ए डी हो जाएगा, तो जी ए वेक्टर का मान हो जाएगा ट्वाइस बाय 3 डी ए वेक्टर। तो इसमें यदि मान रखेंगे ट्वाइस इंटू ये हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस बी माइनस सी बाय 2 इंटू 1/3, ट्वाइस बाय 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस बी माइनस सी बाय 3। उसी तरह यदि जी बी निकालेंगे, जी बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए प्लस सी बाय 2, और ये बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए माइनस सी बाय 2, तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी माइनस ए माइनस सी बाय 3, जी बी का मान हो जाएगा। और उसी तरह जी सी का मान हो जाएगा जी सी, तो ये ए बी है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस सी माइनस ए माइनस बी बाय 3। अब जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी इक्वल टू हो जाएगा, ये सारा जुटेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये सारा कट जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी 0 हो गया। तो ये जो बराबर होगा ए बी, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर सी से ए पे गए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी से ए, मतलब कहीं नहीं गए, ए से गए फिर ए पे ही चले आए, तो मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका मान 0 है, तो इसी के मान के बराबर होगा, जी ए प्लस जी बी सी इक्वल टू 0 है, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर सी से ए पे गए, मतलब 0 हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है, तो इसका मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो है ये 2017 में आया हुआ है, जेई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम है। ये जेई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम है। तो कहते हैं लेट O be the origin and let PQR be any arbitrary triangle. The point S is such that
ये रिलेशन दिया हुआ है OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS प्लस OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS इक्वल टू OQ डॉट OR प्लस OP डॉट OS। देन द ट्रायंगल QR हैज एस इट्स। अब ये जो है PQR कोई आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है PQR, और जो है एस कोई पॉइंट है जो सच दैट है। अब वो ओरिजिन दिया हुआ है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर का प्रॉब्लम है। तो ओपी दिया हुआ है OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS इक्वल टू OR डॉट OP प्लस OQ डॉट OS, ये दिया हुआ है। अब सबको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा OP डॉट OQ प्लस OR डॉट OS माइनस OR डॉट OP माइनस OQ डॉट OS, ये हो जाएगा। अब OP कॉमन है तो इसको ले लें कॉमन, तो ये हो जाएगा OP, ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हो तो OP डॉट OR भी लिख सकते हैं। तो OP ये हो जाएगा OQ माइनस OR, OQ माइनस OR OP डॉट OQ माइनस OR प्लस, अब इसमें OR और OS कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा OS डॉट क्यूमुलेटिव, OR डॉट OS को OS डॉट OR भी लिख सकते हैं, OQ डॉट OS को OS डॉट OQ भी लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये OS डॉट हो जाएगा OS डॉट OR माइनस OQ, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो OP डॉट OQ माइनस OR, यहाँ से OQ माइनस OR है, OQ माइनस OR, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा RQ वेक्टर बन जाएगा OP डॉट, यहाँ से OQ माइनस OP PQ वेक्टर बनता है, PQ ओ साइलेंस रख के PQ वेक्टर बनता है। तो OQ माइनस OR जो है RQ वेक्टर बन जाएगा RQ प्लस OS डॉट OR माइनस RQ। तो ये जो RQ वेक्टर बनेगा, इसको यदि हम यहाँ से OS डॉट ये माइनस OP डॉट RQ वेक्टर बन गया, तो RQ वेक्टर इधर लाना पड़ेगा। तो RQ वेक्टर लाने के लिए इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, OS माइनस OQ माइनस OR इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए हैं, OQ माइनस OR इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OP डॉट RQ माइनस OS डॉट ये RQ, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू हो जाएगा RQ कॉमन लेंगे तो OP माइनस OS डॉट RQ इक्वल टू 0। अब OP माइनस OS मतलब ये SP वेक्टर है, OQ माइनस OP इधर वाला PQ
समाप्त, वो याद रखने के लिए वो समाप्त हो जाता है, पी क्यू हो जाता है, इधर लास्ट में जो रहता है पी क्यू हो जाता है, वो जो है समाप्त हो जाता है। तो पी क्यू वेक्टर बना, उसी तरह ओ पी माइनस ओ एस है तो वो समाप्त हो जाएगा, एस पी वेक्टर बन जाएगा। तो एस पी डॉट आर क्यू इक्वल टू हो गया 0। तो एस जो है ये एस पी डॉट आर क्यू 0 हो गया, मतलब एस पी जो है एस पी वेक्टर जो है आर क्यू के परपेंडिकुलर है। तो एस पी जो है परपेंडिकुलर टू आर क्यू है। तो इस तरह से देखते हैं, ये जो परपेंडिकुलर रहता है ये ऑर्थो सेंटर बन रहा है, एस जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा, दूसरा भी यदि सॉल्व करेंगे तो ये इस पॉइंट से ही गुजरेगा और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये ऑर्थो सेंटर बन रहा है। तो एस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पोजीशन वेक्टर में यदि कोई इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, कोई पॉइंट के नीचे यदि पॉइंट के पास ब्रैकेट दे देते हैं तो इसका मतलब वो जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर डी है, यहाँ पे ई दे दे, यहाँ पे क्यू वेक्टर दे दे, तो ई का पोजीशन वेक्टर क्यू है, यहाँ एल दे दे और यहाँ पे एफ पोजीशन वेक्टर दे दे, एफ दे दे वेक्टर ब्रैकेट में, तो एल का पोजीशन वेक्टर एफ है। इस तरह से डिनोट करते हैं।